जी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी इंटर कॉलेज से शांतनु पात्रा जी, आरएसडी एकेडमी से मोहम्मद हुजैफ जी, पीएमएस पब्लिक स्कूल से शालिमा परवीन जी। और इनके बाद जिन्हें मंच की ओर आना है उनमें सेंट मैरी स्कूल बुद्धि विहार से स्वाति चौहान जी, केजी के इंटर कॉलेज से रामदास जी, मॉडर्न पब्लिक स्कूल से सुबोही सिद्दीकी जी, क्रिप्टन पब्लिक स्कूल से चांदनी कालरा जी और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लाइनपास से नीतिपाल जी। कि हर एक बच्चा ये सोचता था कि जो काम हमारी मैडम ने हमको दिया है अब वो हमें करके ले जाना है। उस समय ट्यूशन नहीं थी। आज तो बिना ट्यूशन के नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे बच्चों के। ये हमें सुधारना पड़ेगा। हम बच्चों से ही ईर्ष्या या द्वेष रखेंगे तो फिर किसके बन के रहेंगे? वो बच्चे हमारे अधीन हैं। कोई बच्चा ऐसा है कि ट्यूशन नहीं पढ़ सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके नंबर कम आए। क्योंकि मैं इसमें क्षेत्र में मेरा पूर्ण रूप से 40 साल का अनुभव है, एक दो दिन का नहीं है, टीचर का और प्रिंसिपल का। इसलिए मैं एक एक चीज को जानती हूँ कि टीचरों से काम प्रिंसिपल कैसे लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, संकट है। तो मैं कहती हूँ ये संकट नहीं रहना चाहिए। टीचर के लिए जो भी काम दिया जाए, अगर कहा जाए कि मैं अटेंडेंस लेनी है तो तुरंत लेनी चाहिए। उस पर भी परेशानी है, अगर दिमाग में रखोगी तो आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करोगे? नहीं रखनी चाहिए। अगर कह दिया जाए कि आज टीचर नहीं आए कि पीरियड में जाके बैठ जाओ। मैं चूंकि प्रिंसिपल रही हूँ ना तो मैंने ये भोगा है, मैं जानती हूँ इस चीज की। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ सिर पे आ गया। क्लास में बैठने में, पढ़ाने में नहीं, पढ़ाना तो है ही नहीं, दूसरे क्लास का क्लास है, लेकिन उसमें भी परेशानी है। तो मैं टीचरों से कहना चाहती हूँ कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइए। कॉलेज में जो भी काम मिले साहस करिए, तन्मयता से करिए। अरे आपकी कर्मठता कब काम आई? और मैं प्रधानाचार्य को भी कहना चाहती हूँ कि टीचर्स आपका एक परिवार है। अगर किसी प्रकार की भी कोई भी परेशानी किसी टीचर को हो तो ये सोच के मेरे परिवार में परेशानी है, तुरंत उसका समाधान करिए। कोई ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखना चाहिए। मुझे तो अगर ये पता लग जाता था कि किसी टीचर के पति बीमार है, बच्चा बीमार है, तो मैं उससे कहती थी हस्ताक्षर करो, पहले अपने बच्चे को देखो। जब बच्चे की स्थिति संतोषजनक हो जाए तब तुम क्लास में आ जाना। और मैं भेज देती थी तुरंत। मैं जानती थी कि जिसका पति बीमार है और बच्चा बीमार है वो मन से पढ़ा ही नहीं सकती, क्योंकि मैं बच्चे वाली भी हूँ, पति वाली भी हूँ। मैं जानती हूँ दर्द क्या होता है बच्चों का, किस प्रकार से माँ बच्चे के बिना तड़पती है। अगर उसका बच्चा बीमार है, कॉलेज में उसकी ड्यूटी हुआ है, तब किस तरह उसकी मानसिकता पर असर पड़ता है। तो मैं प्रधानाचार्य से भी कहना चाहूंगी कि इनको अपना परिवार समझकर, अपने परिवार के छोटे सदस्य समझकर कि हमारी छोटी बहन है, हमारा छोटा भाई है, इस तरह समझकर उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमारे विद्यालय का संतुलन बना रहे। प्रधानाचार्य में और टीचर्स में आपस में प्रेम की भावना रहे, प्रबंधक में और टीचर्स में और हमारे प्रिंसिपल में प्रेम की भावना। मुझे सौभाग्य मिला है टीचर का भी और प्रिंसिपल का भी। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में एक बात रहती थी हमेशा और आज भी रहती है कि जिस वेतन से, जिनके वजह से मुझे वेतन मिल रहा है, उस वेतन से मेरे बच्चों की पढ़ाई चल रही है और मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो जिनके वजह से मुझे वेतन मिल रहा है, उन बच्चों का भविष्य यदि अंधकार में हो जाएगा तो मेरे बच्चे भी कभी कुछ बन नहीं पाएंगे, ये निश्चित है। इस हाथ दे, इस हाथ ले।
कर्मों की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तत्फल चाखा। यदि हमने कहीं पर भी लापरवाही की बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में, तो ध्यान रखिए कि वो विद्या जो माता है, जो सरस्वती माता ने आपको इस रूप में यहाँ बैठाला है, वो कभी भी माफ नहीं कर सकती। अरे हमारे लिए शाही जीवन दिया है कुदरत ने, कि हमें गुरु बनाया है, हमें शिक्षक बनाया है। हम अपना खान पान ऐसा रखें कि बच्चों के लिए प्रभावशाली हो। हम अपना रहन सहन पहनावा उड़ावा ऐसा रखें कि बच्चों के लिए प्रभावशाली हो। हमारी संगत ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़े। कोई भी चीज़ हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए। यदि हम बच्चों के सामने गुटखा खाते हैं तो बच्चों से मना कर सकते हो कि आप गुटखा मत खाइए। क्या हम उसके सामने मोबाइल चलाते हैं तो बच्चों से क्या मना कर सकते हो कि मोबाइल मत चलाइए? हमारा पहनना ओढ़ना यदि अच्छा नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति से भरा हुआ है, तो आप बच्चों को कभी भी कुछ सिखा नहीं सकते। इसलिए बच्चों के जीवन को बदलने से पहले हमें अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। डांट के इसका सुधार किया जा सकता है तो वो डांट नहीं सकता, मानना तो बहुत बड़ी बात रहेगी। लेकिन आपको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि जो बच्चे हाई स्कूल में हैं और इंटर में हैं, उन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अभिभावक भी आए हुए हैं यहाँ पर बच्चों के टीचर्स के साथ में, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी और असली, लेकिन आपको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल किस रूप में कर रहे हैं, ये देखना चाहिए अभिभावक को भी और आपको भी। क्योंकि आजकल जो जितना भी धर्म परिवर्तन हो रहा है, हमारी बहू और बेटियां मोबाइल के माध्यम से अपने रास्ते से हट रही हैं। चाहे कोई किसी जाति की हो, चाहे किसी धर्म की हो। बात यहाँ जाति और धर्म की नहीं है, बात यहाँ पर है कि हमारी जो कन्याएं हैं, हमारी जो युवाएं हैं, वो मोबाइल के माध्यम से अपने रास्ते से भटक रहे हैं। इन्हें रोकने की आवश्यकता है और वो आप ही रोक सकते हैं उनको समझाकर। आप ही रोक सकते हैं उनको हर प्रकार से उनका मार्गदर्शन करके, क्योंकि शिक्षक से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरी भूमिका है नहीं। माता पिता के बाद में शिक्षक ही है। शिक्षक जहाँ एक और सामाजिक विकास कराता है, वहीं धार्मिक भी कराता है, सांस्कृतिक भी कराता है। सत्य से हमारा स्वाभिमान बढ़ता है और स्वाभिमान से हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है और जब विश्वास बढ़ जाता है तो हमारे अंदर सत्य की भावना आती है और जब सत्य आता है तो निश्चित रूप से हमारी विजय होती है। लेकिन आप तो ऐसे धुरंधर यहाँ बैठे हुए हैं, शिक्षक के रूप में भी, प्रधानाचार्य जी के रूप में, कि आप सरकार बनाते हैं। जिस समय चुनाव में आपकी ड्यूटी लगती है, उस समय सरकार का बनना और बिगड़ना आपके हाथ में होता है। आप सरकार के निर्माता हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्ण रूप से ये चिंतन रहता है कि शिक्षा दिन पर दिन आगे बढ़े और इसी चिंतन के तहत आज आप देख रहे हैं, जहां एक और शिक्षकों के व्यक्तित्व का पूरा ध्यान रखा जाता है, वहीं स्कूलों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की जा रही है। प्रोजेक्ट अलंकार, उसके माध्यम से हमारे राजकीय विद्यालय, जिसमें इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है, सांसद निधि से भी आप ले सकते हैं, विधायक निधि से भी ले सकते हैं,
और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी ले सकते हैं और अपने कॉलेज का अच्छी प्रकार से उनका जीर्णोद्धार करा सकते हैं। ये सारी व्यवस्था सरकार ने की है। और संस्कृत के विद्यालयों में तो इतना बड़ा सुधार किया है कि 95% हमारी सरकार धन देगी और 5% केवल विद्यालय देगा, वो भी सांसद और विधायक से ले सकता है या स्वयंसेवी संस्थाओं से ले सकता है। तो कितना बड़ा सुधार है, आप देखिए। ये सारी चीजें विद्यालयों की स्थिति को सही करने के लिए बनाई गई हैं। मानव जीवन में सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो दो लोगों से भावात्मक संबंध है। अभी बता रहे थे हमसे पूर्व वाले वक्ता। इस समाज में दो व्यक्तित्व कौन से हैं? एक तो है डॉक्टर और एक है शिक्षक। जब हमारा मरीज अस्पताल में जाता है तो उसके डॉक्टर के लिए हम भगवान समझकर अपने बच्चे को या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को उसके समर्पित कर देते हैं कि जैसा चाहे वैसा ये करे, इसके साथ में हमारा मरीज अच्छा हो जाए। तो भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर। ऐसे ही बच्चा जब पढ़ने लायक हो जाता है, 3-4 साल का हो जाता है, तो शिक्षक के चरणों में उस बच्चे को रख दिया जाता है कि इसके व्यक्तित्व का विकास आप करेंगे, आप दूसरे भगवान के रूप में काम करते हैं। और कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागों पाए। आपकी तुलना भगवान से भी बढ़कर की गई है कि यदि भगवान रूठ जाएं तो उनको मनाया जा सकता है, लेकिन गुरु रूठ जाएं तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जैसा अभी कमिश्नर साहब कह रहे थे, बहुत ही संवेदनशील हैं। जब हम पढ़ते थे तो उस समय बच्चे ने चुना है। यहाँ रिवर्स में गई है बात, और रिवर्स में जाते हुए भी आपने बच्चों से मार्क्स पाएंगे, अनूठी बात है, बिल्कुल नए तरह की बात है मेरी सोच से। तो ऐसे में आप लोग बच्चों से मतलब अप्रिशिएट, उन्होंने आपको स्वागत किया है, उन्होंने आपका मतलब अप्रिशिएट किया है, आपके काम को नहीं होता है। तो ये संयोग है कि फर्स्ट तो कोई एक ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी के प्रयास मतलब उनको खारिज किया जा सकता है या खारिज किया जाना चाहिए या खारिज होना चाहिए, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।